हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रोग्रामर भर्ती और सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी सारी कमेंट आ रहे थे और सभी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि पदस्थापन आदेश कब तक जारी होंगे और आईए भर्ती की जो प्रोविजनल लिस्ट है वह कब तक जारी होगी। इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामर भर्ती और सूचना सहायक भर्ती के पद स्थापन से पहले सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति की जाएगी और साथ ही दोस्तों एक ट्रांसफर लिस्ट आएगी। उसमें से साथियों प्रोग्रामर भर्ती के लिए डीपीसी की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। ट्रांसफर लिस्ट की बात करें तो साथियों ट्रांसफर लिस्ट भी जारी हो गई है। जो साथियों पहले सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर पदोन्नति हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उनको पदस्थापन आदेश जारी नहीं हुए थे। तो ऐसे लगभग 750 से अधिक अभ्यर्थी है जिनके पदस्थापन आदेश जारी करने थे। तो साथियों वह लिस्ट भी जारी हो गई है। यानी साथियों आपके ज्वाइनिंग का रास्ता अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। लेकिन साथियों कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा मेरे को पर्सनल मैसेज करके ये बताया जा रहा था कि प्रोग्रामर भर्ती का फाइनल ज्वाइनिंग 1 तारीख या 2 तारीख को आ जाएगी और उसी प्रकार सूचना सहायक की 5 तारीख तक। तो साथियों मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता सकता, ऐसे मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है, नहीं ऐसी कोई जानकारी अभी तक मिली है। हो सकता है साथियों आपके पास पुख्ता जानकारी हो, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। साथियों मेरे अनुसार तो अभी प्रोग्रामर भर्ती गई जो डीपीसी होगी, अभी डीपीसी नहीं हुई है, नई डीपीसी को डेट फिक्स हुई है। साथियों प्रमोशन के लिए जब डीपीसी अधिनियम सेवा से राज्य सेवा के लिए होती है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से परमिशन ली जाती है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारी भी दोस्तों डीपीसी में भाग लेते हैं, तब जाके दोस्तों डीपीसी कंप्लीट होती है। तो साथियों सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी संपन्न होने के बाद जिन सहायक प्रोग्रामर का प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति हुई है उनका पहले पदस्थापन किया जाएगा और संभवतः तो दोस्तों उसी के बाद प्रोग्रामर भर्ती के जो नवचयनित अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। यदि साथियों इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है तो हो सकता है दोस्तों प्रोग्रामर भर्ती के अभ्यर्थियों को पहले भी ज्वाइनिंग दे दे, लेकिन साथियों विभाग ये सारा काम जल्दी कंप्लीट कर लेगा। यदि साथियों ये सब काम अगले 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मान के चलिए रक्षाबंधन से पूर्व भी आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को जो प्रोग्रामर भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनका ज्वाइनिंग आदेश यानी पदस्थापन आदेश जारी किया जा सकता है। इसके बारे में साथियों मेरे पास किसी प्रकार की अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित अभ्यर्थियों को कब तक ज्वाइनिंग आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो साथियों जैसा कि मैंने बताया था एक ट्रांसफर लिस्ट जरूर आएगी और ट्रांसफर लिस्ट के बाद ही आप सभी का पदस्थापन आदेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथियों सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर में जिन साथियों का प्रमोशन हुआ था उनका पदस्थापन ट्रांसफर नहीं हुआ था, जिस कारण से वे सूचना सहायक के पद पर ही अभी तक कार्य कर रहे थे। तो साथियों अब ये लिस्ट जारी हो गई है और उनको मूल पद सहायक प्रोग्रामर के पद पर स्थानांतरण या पदस्थापन कर दिया है। तो साथियों अब सभी सूचना सहायकों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ आप दोस्तों सूचना सहायक के पद रिक्त है वह सभी पोस्टें अब खाली हो गई है और अब जल्दी आपके पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे, क्योंकि साथियों आपके पदस्थापन से पहले उनका पदस्थापन करना जरूरी था जो हो चुका है। और साथियों आपके जिला वरीयता भरने के लिए अभी 1 अगस्त तक का समय दिया गया है। तो अभी तक जो भी नवचयनित सूचना सहायक जिला वरीयता नहीं भर पाए तो आप तुरंत प्रभाव से जिला वरीयता भर दें। साथ ही उसके बाद आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, तो आप 1 अगस्त तक अपना जिला वरीयता भरकर आप अपनी तरह से अपना कार्य कंप्लीट करें। उसके बाद दोस्तों विभाग द्वारा आगे आपके पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। एक बार साथियों आपके द्वारा जिला वरीयता भरने के बाद विभाग के पास जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आगे का एक्शन होगा। उसके बाद कौन से जिले में कितने पद रिक्त है और वहाँ पर कितने सूचना सहायक अपना पदस्थापन चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और यदि दोस्तों डिपार्टमेंट चाहेगा तो हो सकता है दोस्तों आपको भी रक्षाबंधन से पहले अच्छी खुशखबरी दे दे और नवचयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन आदेश जारी कर दे। लेकिन साथियों इसके लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं दोस्तों इस प्रकार की कोई अभी अपडेट है। अब साथियों आपके पदस्थापन आदेश जारी करने में तो किसी प्रकार की अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथियों एक अड़चन वही थी जो सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर पदोन्नत हुए थे उनका पदस्थापन करना जरूरी था, जो हो चुका है। अब साथियों आपके जिला वरीयता बनने के बाद विभाग अपने सॉफ्टवेयर से जिस प्रकार से दोस्तों 2018 में सूचना सहायकों का पदस्थापन किया गया था उसी तर्ज पर दोस्तों अब की बार भी आपका पदस्थापन किए जाने की संभावना है। 2018 में चयनित सूचना सहायकों को जिला वरीयता के साथ ही 10 डिपार्टमेंट और भरवाए गए थे, लेकिन साथियों अब की बार केवल जिला चॉइस ही भरवाया गया है। पिछली बार दोस्तों 10 डिपार्टमेंटों की चॉइस दी गई थी, तो राजस्थान के ऐसे कई डिपार्टमेंट थे जहाँ की चॉइस कई सूचना सहायकों ने भरी नहीं। इसलिए साथियों जिस जिले में और जिस विभाग में सूचना सहायकों के पद रिक्त है वहाँ पर पदस्थापन करना जरूरी था और सभी आवेदकों को दोस्तों अपने मेरिट और अपनी चॉइस के आधार पर पदस्थापन किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आपको भी जो आपने जिलों की चॉइस भरी है उसमें डिपार्टमेंट में कितने पद खाली है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको वहाँ पर पदस्थापन किया जाएगा।
इसलिए साथियों अब नवचयनित प्रोग्राम और सूचना सहायकों को ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी आपके पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। यदि साथियों सब कुछ ठीक ठाक रहा और सब कुछ कार्य तय समय पर होते हैं तो साथियों आपके पदस्थापन आदेश रक्षाबंधन पूर्व भी जारी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन साथियों मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगस्त माह में आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों सूचना सहायक की प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। प्रोविजनल लिस्ट कब तक जारी की जाएगी? साथियों किसी भी भर्ती में प्रोविजनल लिस्ट के लिए विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और वह कमेटी निर्णय करती है अभ्यर्थियों को जो प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है उसका किस प्रकार से निस्तारण करना है। वह अपना कार्य कर रहे हैं और जल्दी दोस्तों आपको जैसे भी नवचयनित सूचना सहायक का पदस्थापन आदेश होता है उसके बाद प्रोविजनल में जो अभ्यर्थी रहे हैं उनकी लिस्ट जारी की जा सकती है। इसके लिए साथियों आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। जल्दी सूचना सहायक के जो अभ्यर्थी प्रोविजनल में हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट में साथियों कई कमियां विभाग की जो कमेटी गठित होती है उसके स्तर पर सॉर्ट आउट होने वाली समस्याएं वहीं सॉर्ट आउट कर दी जाती है। बाकी दोस्तों अभ्यर्थियों को सूचित करके उनसे जो भी कमियां रह गई है उनकी पूर्ति करवाई जाती है और पूर्ति होने के बाद प्रोविजनल में रहे अभ्यर्थी जो दोस्तों अभ्यर्थी क्लियर होते हैं उनकी सूची बनाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजकर उनका अंतिम परिणाम जारी करवा लिया जाएगा। और यदि दोस्तों उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो उनका जल्दी ही नियुक्ति आदेश जारी करके पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये थी नवचयनित प्रोग्राम और सूचना सहायक भर्ती के पदस्थापन आदेश और प्रोविजनल लिस्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इनके संबंध में साथियों किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। जितनी साथियों जानकारी मेरे पास होती है उतनी जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। तो साथियों इसके साथ ही प्रोग्राम और सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को और भी काफ़ी सारे सवाल है, उनके जवाब दोस्तों अगली वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।